जय राधा माधव। स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी। सरला सावित्री से पूछती है, बहन सबसे पहले मुझे यह बतलाओ कि स्त्रियों का मुख्य धर्म क्या है। सावित्री कहती हैं, स्त्री के लिए मुख्य धर्म केवल पतिपरायणता ही है और सारे धर्म तो गौण हैं और उनका आचरण भी केवल पति की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। सरला, आजकल तो लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकार हैं, फिर अकेली स्त्री ही पति की सेवा क्यों करे? पति अपनी स्त्री की सेवा क्यों न करे? सावित्री, ऐसा कहने वाले लोग आर्य महिलाओं के पतिव्रत धर्म का महत्व नहीं जानते। हमारे यहाँ तो स्त्री के लिए पति ही एकमात्र उपास्य देवता है और उसी की सेवा से स्त्री के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। मनु महाराज ने कहा है, विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत् पतिः। साध्वी स्त्री को शील रहित कामवृत्ति वाले या गुणहीन पति की भी सदा देवता के समान पूजा करनी चाहिए। सरला, तो क्या स्त्रियों को और किसी प्रकार का व्रत नियम नहीं करना चाहिए? सावित्री, हाँ, पति की आज्ञा बिना कदापि न करना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है, नास्ति स्त्रीणां पृथग यज्ञो न व्रतं नाप्य पोषितं पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते। स्त्रियों को पति के आज्ञा बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास नहीं करना चाहिए। केवल पति की सेवा से ही स्त्री स्वर्गलोक में पूजित होती है। शास्त्र में और भी कहा है, पत्यो जीवते या तो स्त्री उपवासम व्रतम चरेत आयुष्यम हरते भर्तुर्नरकम चेव गच्छते। पति के जीवित रहते जो स्त्री पति सेवा न करके निर्जल और निराहार उपवास व्रत करती है, वह पति की आयु हरती है और स्वयं नरक में पड़ती है। सरला, ठीक है, यह तो समझ गई कि स्त्री का धर्म पति सेवा है, परंतु क्या पति का कोई धर्म नहीं है? आजकल के पति प्राय स्वयं दुराचरण करते हुए अपनी स्त्रियों को कष्ट दिया करते हैं। क्या उन लोगों के लिए धर्मशास्त्र में कोई आज्ञा नहीं है? सावित्री, आज्ञा क्यों नहीं है? मनु महाराज ने तो स्पष्ट ही कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तुत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियों का सत्कार किया जाता है वहाँ देवता रमते हैं और जहाँ स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सर्व क्रियाएं निष्फल होती हैं। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री संतुष्ट रहती है, उस कुल का निश्चय ही कल्याण होता है। और भी बहुत से प्रमाण हैं। जो पुरुष अपनी स्त्रियों को कष्ट देते हैं, उनका यथाविधि भरण पोषण और सत्कार नहीं करते, वे अधर्म करते हैं। आजकल बहुत से लोग स्त्री को पग की जूती कह देते हैं। बीमारी आदि में चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा आदि उचित प्रबंध नहीं करते। यह अन्याय है। बहुत से लोग स्वयं दुराचारी होते हुए भी स्त्रियों को सीता और सावित्री के रूप में देखना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा होना कठिन है, तथापि यहाँ तो इस समय हम स्त्री धर्म की चर्चा कर रही हैं। पुरुषों का धर्म भिन्न है। यदि पुरुष अपने धर्म का आचरण नहीं करते तो स्त्रियां भी अपना धर्म छोड़ दें, यह कोई अच्छी और न्याय संगत दलील नहीं। हमारे लिए तो अपने धर्म का पालन करना ही आवश्यक है। हमारे प्रति पति का व्यवहार कैसा है या उसके आचरण किस प्रकार के हैं, इस बात को देखना साध्वी स्त्री का कार्य नहीं है। स्त्री का कर्तव्य तो केवल पति के परायण होना ही है। और मेरा तो यह भी विश्वास है कि यदि स्त्री वास्तव में पतिपरायणा हो तो वह अपने शुद्ध आचरण के बल से कुमार्ग में पड़े हुए पति को पुनः सन्मार्ग पर ला सकती है। सरला, समझी, परंतु क्या स्त्री जाति ईश्वर का भजन भी न करे? सावित्री,
पगली, ईश्वर का भजन क्यों न करे, यह तो मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। सरला, यदि पति नाराज हों तो? सावित्री, तो क्या ईश्वर का भजन तो निरंतर करती ही रहे। भजन प्रधानतः मन से हुआ करता है। मन के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। शरीर से पति की सेवा करे, घर का सारा कार्य करे और मन से परमात्मा का चिंतन करे। इसमें पति के नाराज होने का हेतु ही क्या है। हाँ, कोई ढोंग से ईश्वर भजन का बहाना कर पति सेवा से पिंड छुड़ाना चाहे तो उस पर पति का नाराज होना अवश्य ही संभव है। पहले यह तो समझो कि ईश्वर क्या वस्तु है। सरला, बहन, मैं तो मूर्ख हूँ, तुम ही समझाओ। सावित्री, अच्छा तो सुनो। जो सृष्टि करते हैं, जो सबको पैदा करते हैं, सबका पालन करते हैं और जो सबका नाश करते हैं, जिनकी दयालुता और न्यायपरायणता से जगत का सारा कार्य यथाविधि हो रहा है, जो सर्वशक्तिमान हैं, वे ही ईश्वर हैं। सरला, वह ईश्वर कहाँ रहता है। सावित्री, यूँ तो उसके लिए अनेकों लोगों की कल्पना है, परंतु वास्तव में वह सभी जगह हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं या ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जहाँ वह न हो या जिसमें वह न हो। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर्वत, वृक्ष, लता, समुद्र, नदी, पशु, पक्षी, जड़, चेतन, हम और तुम सभी में वह भरा है। सरला, तो क्या उसका कोई खास रूप नहीं है। सावित्री, वास्तव में तो उसका कोई रूप नहीं और यूँ सभी रूप उसी के हैं। सरला, क्या वह कभी किसी रूप में दिखलाई भी पड़ता है। सावित्री, यूँ तो नित्य ही दिखाई पड़ता है, परंतु किसी किसी समय तो वह खास रूप से भी दर्शन देता है। बात यह है कि लोग उसे देखना नहीं चाहते। सरला, यदि देखना चाहें तो? सावित्री, अवश्य देख सकते हैं। भक्त जिस रूप में उसको देखना चाहता है उसी रूप में वह दर्शन देता है, परंतु प्रेम चाहिए। भक्तों के प्रेम के कारण ही तो भगवान ने दिव्य राम, कृष्ण आदि के रूप में अवतार लिया था। सरला, लोग तो कहते हैं कि भगवान का कभी अवतार होता ही नहीं। क्या भगवान भी कभी गर्भ में आते हैं और मरते हैं। सावित्री, सत्य है, निसंदेह भगवान न तो कभी गर्भ में आते हैं और न कभी मरते हैं, परंतु उनका अवतार अवश्य होता है। अवतार न मानने वाले लोग भूलते हैं। सरला, तब फिर भगवान रामकृष्ण आदि का जन्म और अवसान क्यों कर हुआ। सावित्री, लीला मात्र से, इतर जीवों की भांति कर्म बंधन से नहीं। देखो, भगवान गीता जी में कहते हैं, अजो अपेसन व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपेसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा जन्म साधारण मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। सरला, परंतु आमतौर पर तो लोग ऐसा नहीं जानते। सावित्री, माया से मोहित जीव समझते नहीं। यदि भगवान के जन्म और उनके कर्मों का रहस्य तत्व से किसी की समझ में आ जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरा वह जन्म और कर्म अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है।
सरला, जीव किसे कहते हैं? सावित्री, माया से अलग दिखने वाली परमात्मा की सनातन शक्ति को ही जीव कहते हैं। सरला, तो क्या जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं? सावित्री, वास्तव में तो कोई अंतर नहीं, परंतु जीव जब तक भूल से अंतर मानता है तब तक अवश्य ही अंतर है। इसी अंतर के मिट जाने का नाम मोक्ष है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। सरला, क्या स्त्रियों को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? सावित्री, क्यों नहीं? अरे वहाँ स्त्री पुरुष का भेद कैसा? तुमने नहीं सुना है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान ने गीता जी में कहा है, माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपेश्यो पापयो नः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपेयान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि तथा पाप यौन वाले जो भी हों, वे भी मेरी शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने भी कहा है, पुरुष नपुंसक नारेवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजे मोहि परम प्रिय सोय। सरला, अच्छा मोक्ष से क्या होता है? सावित्री, जीव नित्य स्वरूप परमात्मा में सदा के लिए मिल जाता है और उस असीम तथा अखंड आनंद में मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसको फिर संसार में आना जाना नहीं पड़ता।